अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डिवीजन गुजरांवाला में सैयदुल शुहदा करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के सिलसिला में मजालस हुई और जुलूस निकाले गए। सिटी गुजरांवाला में 12 जुलूस और 5 मजालस मुनक्कद हुई। सियालकोट, डस्का और मुख्तलिफ जगहों पर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसिर फरोज ने चेलम इमाम हुसैन के सिलसिला में मजालस और जुलूस की ड्यूटी चेक की। इसी तरह डीपीओ सियालकोट मुस्तनसिर फरोज, एसी डस्का मोहम्मद आसफ हुसैन, डीएसपी मोहम्मद रमजान कंबो के हमरा डस्का होने वाले जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए। मुंतजमीन जुलूस और अमन कमेटी के मेंबरान से SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की, जबकि ड्यूटी पर मामूर अफसरान और जवानों को अपने फराइज अच्छे तरीका से सर अंजाम देने की हदायत की। इसी तरह सैयदुल शुहदा करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के चेलम के सिलसिला में मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया जाम के चीमा में मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ। मजलिस में शरीक मोमिनीन से सैयद इमरान हैदर काज़मी आफ बूरेवाला, जाकर नासर आबाद जोया आफ खुशाब, मुदस्सर इकबाल शाह और सैयद शहादत अली नकवी आफ पतोकी ने शुहदा करबला की अजीम कुर्बानियों के फजाइल और मसाइब का जिक्र किया। गुजरांवाला हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज अहमद की जुबानी, मुझे याद है कि 8 अक्टूबर 2005 क़यामत खेज जल्जला के वक्त मेरी ड्यूटी बालाकोट शहर बटग्राम बाग शहर में इदारे ने मुझे रिपोर्टिंग के लिए भेजा तो मैंने क्या देखा कि हर तरफ क़यामत ही क़यामत थी। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज जल्जले को 15 साल मुकम्मल हो गए। वो दिन कभी नहीं भूलेगा। नफसा नफसी का आलम था। हर तरफ शहदा की लाशें ही लाशें थीं। हर किसी की छत मलबे का ढेर बन गई। हर शहर अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। पड़ोसियों की खबर तक कोई नहीं ले रहा था। हर शख्स को अपने ख़ानदान की फ़िक्र थी। कई मैयतों को चंद ही लोगों ने मिलकर दफनाया। आम हालात में एक मैयत हो जाए तो सैकड़ों लोग जनाजे में शरीक होते। मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि ये क़यामत की एक झलक थी। किसी को उम्मीद ना थी कि ज़िंदगी फिर एक बार मुस्कुराएगी। अल्लाह ताला ने फिर हम लोगों को जीने का एक और मौका दिया और जो नुकसान हुआ इससे बढ़ कर दिया। पूरी वादी कश्मीर में नई तमीरात हुई। हर गरीब अमीर को घर जैसी नेमत मिली और ज़िंदगी का पहिया फिर से चलने लगा। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर से पहले गिरफ्तारियों की तैयारी। गुजरांवाला में कौन कौन नून लीग के जलसा में जा रहा है? टिकट होल्डर्स ने यूसी सतह पर गिरफ्तारियों और जलसा नाकाम बनाने के लिए अपने यूसी उम्मीदवारों से मदद ले ली। नून लीग जलसा में जाने का इरादा रखने वालों के नाम की फहरिस्त बनना शुरू हो गई। गिरफ्तारियों का अमकान 16 अक्टूबर को नून लीग मरियम नवाज की क़यादत में जलसा करने जा रही है और इससे कबल कारकुनान की गिरफ्तारियों का अमकान है। इससे कबल ही पीटीआई टिकट होल्डर्स ने नून लीग का जलसा नाकाम बनाने के लिए यूसी सतह पर कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस भी अपने तौर पर फरिश्ते बना रही है। जो लोग इस दिन लड़ाई झगड़ा या फसाद फैला सकते हैं इनको हवालात की हवा खाना पड़ेगी और जिन जिन के नाम पीटीआई टिकट होल्डर्स देंगे कभी इम्कान है कि इनको भी पकड़ा जाएगा। जमीन के तनाजा पर देवरों ने बाबी को मारकर करंट लगने का ड्रामा पुलिस ने बेनकाब कर दिया। थाना बडियाना के इलाका गांव पनवाना में जायदाद के तनाजा पर ससुराली रिश्तेदारों ने अपनी बावज को जिंदा जलाकर कत्ल करके शार्ट सर्किट से आग लगने का ड्रामा रचाने की कोशिश की। SHO थाना बडियाना सब इंस्पेक्टर नासिर यकूब ने पेशा वाराना महारत को बरवे कार लाते हुए शार्ट सर्किट का ड्रामा बेनकाब करके मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात में मियाँ बीवी कत्ल। गुजरात दुश्मनी या डकैती मियाँ बीवी का कत्ल गलियाना के गांव सदवाल बरहमना के रहायशी चौधरी फयाज के घर मसल्ला अफराद ने दाखिल होकर इसे बीवी समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। थाना गलियाना के मुताबिक मकतूल की पहले भी अपने मुखालफिन से कत्ल की मुकदमाबाजी चल रही है। ताहम इब्तदाई तहकीकात के बाद ही कत्ल की असल वजूहात का इल्म होगा। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकार हार्ट अटैक से जाँ भाग। सियालकोट थाना सिविल लाइन की मॉडल टाउन चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद रियाज की दौरान ड्यूटी अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर इसे अलामा इकबाल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाबर ना हो सका और इंतकाल कर गया। मरहूम की मैयत को जिला नारोवाल के थाना शाह गरीब के इलाका में मुंतकिल कर दिया गया। व्यापारी डाकू के हथे चढ़ गए। डाकू 28 लाख लूट कर 9-2-11 हो गए।
किला कलरवाला में 1 दर्जन से जायद मवेशियों के व्यापारियों रशीद भट्ट, मोहम्मद आरफ, मोहम्मद बूटा, परवेज भट्ट, नबी अहमद, समीउल्लाह, हाजी अनवर और यूसुफ वगैरह जिनका तल्लक नंगल शाहो, चंदर के मंगोले, कोट संधू और अकालगढ़ के देहात से है। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए मजदार ट्रक पर सवार होकर मंडी मवेशियां जा रहे थे कि मराला रावी लिंक नहर पर खोखर वाली जाल के करीब 4 मसल्ला डाकुओं ने रोककर गन पॉइंट पर नकीब तकरीबन 28 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। अतला के बावजूद थाना बदोमली पुलिस रवायती सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए जाए वक़ुआ पर तखीर से पहुंची। डकैती की वारदात और पुलिस रवैया के खिलाफ व्यापारियों ने एहतजाज करते हुए तशवीश का इजहार किया। कचरा उठाने वाली गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। कंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट की गाड़ी ने बेदर्दी से खरोटा सईदा का रहायशी वासफ अली को पैदल जाते हुए कुचल दिया, जो मौका पर ही जाम बहक हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड की कचरा फेंकने के वाली गाड़ियों को कूड़ा गिरकर फेंकने के लिए तेज रफ्तारी से आती हैं। ड्राइवर पैदल जाते वासफ अली को बेदर्दी से कुचलते हुए भाग गया, जो बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाम बहक हो गया। चुंडा समाजी शख्सियत का कत्ल। चुंडा की जानी पहचानी मरूफ शख्सियत मिर्जा फूल थाना फ्लोरा की हदूद वरसालके में नामालूम अफराद की फायरिंग से मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही थाना फ्लोरा के SHO नफरी के हमरा पहुंच गए। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजीराबाद रेलवे कॉलोनी में सांपों ने डेरे जमा लिए। वजीराबाद रेलवे कॉलोनी में 10 साल से सफाई का कोई निज़ाम नहीं, जिससे जगह जगह झाड़ियां बन गईं, जिनमें सांप और ख़तरनाक कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं। गुज़श्ता 4 रोज़ में स्कूल के बच्चों समेत 6 अफराद को सांपों ने डस लिया, जिनमें एहतशाम, अब्दुल्ला, अरशद, जाफर हुसैन, शाहद मलक और आसफ महर शामिल हैं। शहरियों ने रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे कॉलोनी की सफाई का फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए। डस्का नाका लगाकर लूटने वाले डाकू गिरफ्तार। डस्का सब्जी मंडी के करीब नाका लगाकर राहगीरों को लूटने वाले डाकू जो अवामी रोड के रहायशी हैं को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए अभी डाकुओं के नाम खुफिया रखे गए हैं। डस्का डकैती चोरी की 5 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलों और दीगर सामान से महरूम हो गए, जबकि एक शख्स को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। आडा का मुदस्सर हुसैन अपने ब्रादर निस्बती काजम के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इन्हें 3 मसल्ला डाकुओं ने रोकने का इशारा किया। वो ना रुके तो उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में काजम गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया और ज़मीन पर गिर गया। मुलजमान इनकी मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। डस्का कला का नईम अपने घर जा रहा था कि इसको 2 मसल्ला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी, मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। सहयोगी का मोहम्मद अकमल खान अपनी दुकान में मौजूद था कि 3 मसल्ला डाकू दुकान में घुस आए और आते ही इसको असला नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 31,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। सैयद मुअज्जम अपनी मोटरसाइकिल पटवार खाना के बाहर खड़ी करके गया, जिसको नामालूम चोर चोरी करके ले गए। रंगावाला के मोहम्मद रफ़ी की जरी ज़मीन से नामालूम चोर नकदी, मोबाइल फ़ोन, पानी वाली मोटर और बीजों के पैकेट चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए। फालिया मानोचक में पोल्ट्री फार्म के गत्ते के गोदाम में आग भड़क उठी। आग लगने से तकरीबन 6 लाख मालियत का सामान जल गया। बरवक्त कार्रवाई से गोदाम में मौजूद 30 लाख मालियत का सामान महफूज रहा। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फालिया कादराबाद रोड सईदा शरीफ के करीब हाईएस वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। गोगावाली का रहायशी 22 साला मोहम्मद खान मौका पर जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा नौजवान शदीद जख्मी। जख्मी नौजवान को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी भावलदीन मुंतकिल कर दिया गया। पिंडी बटिया से खबर शामिल करते हैं। ईरान से लाशों की वापसी। यूरोप जाने के शौक में मौत को गले लगा लिया। पिंडी बटिया के नवाही गांव ठठ लंगड़ के 4 नौजवान ईरान के जमीनी रास्ते से तुर्की जा रहे थे। कश्ती डूबने से 4 नौजवान जाँ बहक हो गए। 2 की डेड बॉडी मिल गई है। पिंडी बटिया लाश को ईरान से वापस लाकर दफना दिया गया। जाँ बहक अफराद नसीर अहमद और आमर बलोच हैं। 2 की तलाश अभी जारी है। गुजरात डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने मंजूर शुदा कोटा की गंदम से तैयार आटा गायब करने पर कामरान फ्लोर मिल लाला मूसा का कोटा मनसूख कर दिया। मजीद तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो देखें।
आटा गायब करने पर डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने फ्लोर मिल का कोटा मनसूख कर दिया। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने मंजूर शुदा कोटा की गंदम से तैयार आटा मिली भगत से गायब करने पर कामरान फ्लोर मिल्स लाला मूसा का कोटा एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ने तहकीकात के बाद बदअनवानी में शामिल आटा डीलर का स्टोर सील, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। DFC को मिल्स मालकान से सरकारी गंदम के नुकसान की रिकवरी और इन पर जुर्माना आयद करने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने गुज़श्ता रोज कामरान फ्लोर मिल्स लाला मूसा का अचानक दौरा किया और मिल्स के रिकॉर्ड का मुआयना किया, जो नामुकम्मल पाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए एसी खारिया फैसल अब्बास मांगट को तहकीकात का हुक्म दिया। दौरान इंक्वायरी में पाया गया कि कामरान फ्लोर मिल्स लाला मूसा ने अपना रिकॉर्ड में डीलर बाबर जनरल स्टोर को सरकारी कोटा की गंदम से तैयार 100 बैग्स फरोख्त किए, ताहम स्टोर रिकॉर्ड के मुताबिक 80 बैग्स हासिल किए गए थे। दौरान तहकीकात तमाम मामलात में फ्लोर मिल्स और स्टोर मालिक की मिली भगत भी साबित हुई। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने सूरत हाल का सख्त नोटिस लेते हुए फ्लोर मिल्स का एक हफ्ते का कोटा मनसूख कर दिया और फूड डिपार्टमेंट को मिल्स इंतजामिया से आटे का नुकसान पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू करने और इन पर जुर्माना आयद करने के लिए कार्रवाई की हदायत जारी कर दी। दूसरी तरफ जबकि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर फौरी एक्शन लेते हुए एसी खारिया फैसल अब्बास मांगट ने बाबर जनरल स्टोर को सील, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि कोटा मनसूखी के अहकामात भी जारी कर दिए गए। टाउन कमेटी जाम के चीमा के इलाका बानोपिंडी के रहायशी डिप्टी मोहम्मद अली मेयर का जवान साला बेटा बाबर रजा 12 दिन पहले बेल्जियम वफात पा गया था। आज इसका जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच गया। बाबर रजा हसूल रिज़्क़ के लिए यूरोप में 4 साल से मुकीम था और गुज़श्ता बरस इसकी शादी हुई थी और इसका 5 माह का एक बेटा है। जवान बेटे की मैयत अबाई गांव बानोपिंडी पहुंचने पर हर आंख अश्कबार थी। कारी मुमताज़ अली ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाई, जबकि चांद यूनुस भट्टी और राना मोहम्मद शफीक खां समेत सैकड़ों मोअज़्ज़ज़ शहरियों ने जनाजा में शिरकत की। डस्का 8 लाख का बोकस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। डस्का के खालिद ने मुलजम परवेज इकबाल को 8 लाख रुपए उधार दिए। काफ़ी अरसा गुजरने पर जब इसने मुलजम से अपनी दी हुई रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मुलजम ने टाल मटोल के बाद मुकामी बैंक का बोकस चेक दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टाउन कमेटी जाम के चीमा की अवाम ने अपनी मदद आपके तहत काम करने की मिसाल कायम कर दी। 4 मिलियन की लागत से मगरबी कब्रिस्तान की तमीर का मनसूबा मुकम्मल करने के बाद मशरकी कब्रिस्तान के तमीरी मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। पहले मरहला में कब्रिस्तान की 1000 फुट लंबी दीवार तमीर की जाएगी, जिसके लिए चौधरी जमील अशरफ ने सारी ईंटें फराम करने का ऐलान किया है, जबकि अवाम भी इस तमीरी मनसूबा के लिए अतियात जमा करवा रहे हैं। राना मोहम्मद अजाज, हाजी मोहम्मद अब्बास लाउन, मियाँ गुलाम हुसैन, तारक नवाज भट्ट, नदीम भट्ट, मनीर मीर, खुर्शीद मुगल, हाजी बशीर अहमद, सैयद मुदस्सर शाह और शाहद सदीक भट्ट इस मनसूबा की निगरानी कर रहे हैं। डस्का गफलत लापरवाही से कई डब्बा चलाने पर मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक इंचार्ज अपनी टीम के हमरा सैयों के करीब खड़ा था कि इसी दौरान मुलजम मोहम्मद एहतशाम अपना कई डब्बा लेकर आया, जो इंतहाई गफलत और लापरवाही के साथ ड्राइविंग कर रहा था, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था, जिसको ट्रैफिक इंचार्ज ने काबू कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।